हाय फ्रेंड्स, सुजीत शर्मा क्लासेस में आपका एक बार फिर से स्वागत है। देखिए हम लोग लास्ट क्लास में क्या पढ़ रहे थे, क्लास बंगाल बोर्ड के क्लास 10 का कौन सा पार्ट पढ़ रहे थे, द्विघात करणी पाठ संख्या 9 पढ़ रहे थे। तो आखिरी दिन हम लोग क्या देखे, आखिरी दिन हम लोग ये देखे कि करणी किसको कहते हैं। नहीं, जैसे उदाहरण के लिए करणी जैसे ये, यानी वर्गमूल के अंदर कोई भी पूर्ण संख्या, पूर्ण वर्ग संख्या को छोड़कर कोई भी संख्या होती है तो उसी को क्या बोलते हैं, करणी। और एक चीज और बोले थे कि यहाँ पे देखिए कोई संख्या नहीं होती तो हमेशा 2 होता है, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, द्विघात करणी। नहीं बोलते ये बात हम लोग कल लास्ट क्लास में देखे थे। ठीक है, तो ये क्या है, एक द्विघात करणी है। करते हैं आज क्या देखेंगे हम लोग, गुना। दो करणी को गुना कैसे करते हैं। चलिए, बिल्कुल चर की तरह ही गुना भी होता है। जैसे उदाहरण के लिए चर में 2x को आप 2y से भी गुना कर सकते हैं, 2x को 2x से भी गुना कर सकते हैं, नहीं कर सकते। यानी गुना में और भाग में जरूरी नहीं है कि ये दोनों सेम हो, चर वाला हिस्सा। इसको कैसे गुना करेंगे, तो 2 दूनी 4 और x गुना y xy, यही ना उत्तर होता है। इसमें कैसे गुना करेंगे, 2 दूनी 4 और x गुना x x स्क्वायर। बिल्कुल करनी में भी वैसे ही गुना होता है, समझे। जैसे अगर हम आपको कहें गुना कीजिए 2√5 को गुना कीजिए किससे, 3√2 से, 3√2 से। हाँ बिल्कुल, चलिए अब गुना करके बताइए। तो पहले तो ये बताइए क्या गुना होगा। हाँ, गुना तो सब करनी में होता है, सिर्फ जोड़ घटाव किस में होता है, सदृश्य करनी में। गुना तो सब में होता है। जैसे चर में भी देखिए सब में गुना हो जाता है, उसी तरह से इसमें भी गुना हो जाता है। लेकिन गुना करेंगे कैसे, बस यही सीख लीजिए, अगला एक्सरसाइज आपका बन गया, समझे। देखते हैं गुना कैसे करेंगे। मौलिक हिस्सा को मौलिक हिस्सा के साथ, जैसे यहाँ 2 को 2 के साथ ही करेंगे ना, संख्या को संख्या के साथ, उसी तरह से मौलिक संख्या को मौलिक संख्या के साथ गुना करेंगे। यानी 3 गुना 2 कितना होगा, 6। चलिए एक बार लिख लेते हैं पहले साफ से, इसको इसके साथ गुना कीजिएगा, 2 गुना 3। और ये देखिए ये √5 और ये √2 है, इसको इन दोनों को एक साथ गुना करेंगे। कैसे करेंगे, तो एक ही बार रूट दे दीजिए और ये दोनों संख्या को गुना के रूप में लिख दीजिए। ठीक है, तो कितना हो गया, 3 दूनी 6 √10, यही उत्तर है। तो देखिए गुना करना कितना आसान है। गुना सब में होता है, चाहे वो सदृश्य हो चाहे वो सदृश्य न हो। जैसे ये सदृश्य था, नहीं था, यहाँ √2 था, यहाँ √5 था, फिर भी गुना हुआ ना। सदृश्य होगा तो भी गुना हो जाएगा। चलिए वो सदृश्य वाला जैसे ले लेते हैं, 7√3 गुना 2√3। क्या ये दोनों गुना होगा, ये तो दोनों देखिए सदृश्य है ना, दोनों का चर या करनी वाला हिस्सा एक जैसा है, तो क्या इसका गुना होगा, बिल्कुल होगा। फिर से वैसे ही गुना करके लिखेंगे। देखिए 7 को 2 से गुना करेंगे और 3 को हम क्या बोले थे, एक बार रूट दीजिएगा और ये दोनों को लिख दीजिएगा। आपको एक चीज याद होगा, 7 दूनी 14। देखिए रूट के अंदर ये जोड़े में लगा ना, तो ये 3 तो बाहर आ जाएगा, कितना हुआ, 42। नहीं आया। तो इसी तरह से गुना करते हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको गुना समझ में आ गया होगा। चलिए अपने क्लास को आगे बढ़ाते हैं, अपने क्लास को आगे बढ़ाते हैं। और आज हम लोग क्या सीखते हैं, जल्दी से भाग करना सीखते हैं। तो देखिए यहाँ पे भाग देना है किसको, 2√8 को √2 से भाग करना है। देखिए आपको पता होगा कि वर्गमूल के अंदर ये जो संख्या लिखी हुई है, ये दोनों क्या है, पूर्ण वर्ग नहीं है, इसीलिए ये भी करनी है और ये भी करनी है। एक बार फिर से देखिए, √5 करनी है लेकिन √25 करनी नहीं है। क्यों, इसका उत्तर 5 है, ये करनी नहीं है। वर्गमूल के अंदर पूर्ण वर्ग संख्या ना हो तो उसी को बोलते हैं करनी। तो जल्दी से भाग देते हैं इसको भाग देना है तो हम कैसे लिखेंगे, इसको जो सामने लिखा होता है उसको ऊपर लिखते हैं और जो पीछे लिखा होता है उसको नीचे लिखते हैं। नहीं लिखते, हमको भाग देना है। तो हम भाग देंगे भी कैसे, तो पहले इसको देखिए, अगर सरल रूप में व्यक्त किया जा सकता है तो इसको कीजिए। सबसे पहले हमेशा करनी को सरल रूप में तुरंत व्यक्त करने की कोशिश किया कीजिए। ठीक है, तो देखिए √8 को हम लिख सकते हैं 2 गुना 2 गुना 2। देखिए एगो जोड़ा लगा, वो बाहर आ जाएगा, तो यहाँ 2 है पहले से, एक और 2 आया गुना, और यहाँ बचा √2 और नीचे भी देखिए √2, तो 2 दूनी 4 है ना। अब देखिए ये √2 और ये √2 हट गया, आंसर सिर्फ क्या बचा, √4। करनी का गुना और भाग, जोड़ घटाव गुना भाग सब कुछ एकदम चर की तरह होता है बाबू। जैसे अगर हम आपको कहें 6x भागा 2x लिखिए तो कैसे करेंगे, देखिए एक्स यहाँ खत्म हो गया, 2 3 6, उत्तर कितना है 3। उसी तरह से ये भी, ठीक है। देखिए हमको एक और भाग देना है,
अब कहिएगा सर अभी तो भाग देखे थे, फिर से देखिए हम भाग ही पढ़ा रहे हैं, लेकिन इसमें आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। गौर से देखिए, अगर हमको इसको इससे भाग देना है तो हम क्या करेंगे, देखिए तुरंत √45 को हम यहीं पे गुणनखंड के रूप में लिख देते हैं। कितना लिखेंगे, 3 3 9 3 3 9 9 5 45, ठीक है। इस 45 को हम ऐसे लिख सकते हैं। अब देखिए 5 को, अब गौर कीजिए, देखिए यहाँ पे 3 का जोड़ा लगा, 3 तो बाहर आ जाएगा, तो 2 3 के साथ गुना होगा, 2 गुना 3 गुना √5, नीचे बचा 5। अब देखिए यहाँ जो जो चीज हम बोले उस पर जरा गौर कीजिए, आपको सीखने को बहुत कुछ मिलेगा। अब देखिए यहाँ पे √5 है, यहाँ पे 5 है, तो कैसे हटेगा, ये कैसे हटेंगे, गौर कीजिए। 5 आपको कैसे प्राप्त होगा, 5 आपको कैसे प्राप्त होगा, अगर हम √5 को √5 से गुना करते हैं। गौर कीजिए बात पे, कभी भी रूट के अंदर एक ही संख्या, स्क्वायर रूट बोलते हैं, शॉर्ट फॉर्म में रूट बोलते हैं, √5 गुना √5, जब रूट के अंदर एक जैसी संख्या होती है तो रूट और उन दोनों का गुना होता है तो रूट हट जाता है, सिर्फ उत्तर क्या होता है 5। क्यों, जब आप इसको गुना करेंगे तो आप क्या लिखिएगा, 5 गुना 5 ऐसे ही लिखिएगा, और जोड़ा लगा तो वो क्या हो जाता है, रूट से बाहर आ जाता है। इसका मतलब रूट के अंदर एक ही संख्या को गुना करने से रूट हट जाता है, सिर्फ वही संख्या बचता है। तो बाबू इसका गुना ये है, तो इसकी जगह हम ये नहीं लिख सकते 5 को, यानी हम क्या लिख सकते हैं, √5 गुना √5 नहीं लिख सकते, अब लिख सकते हैं। अब देखिए यहां भी गुना है, तो एगो √5 एगो √5 खत्म हो गया, उत्तर क्या बचा, 3 दूनी 6 √5, ठीक है। अब ये आपका उत्तर है। अब यहां से हम लोग एक नया टॉपिक पढ़ेंगे, गौर कीजिएगा यहां से, ठीक है। गणित में गौर कीजिएगा, जो हम बोल रहे हैं, गणित में एक शब्द आता है, उसको क्या कहते हैं, करनी विमोचन। करनी विमोचन, हम जहां ये उदाहरण लिए ही इसलिए थे ताकि हम अगला टॉपिक बता सके, करनी विमोचन। गणित में एक नियम होता है कि अगर कभी भी कोई संख्या हो और उस संख्या के हर में, गौर कीजिएगा बात पे, ये अंश है ये हर है, अगर हर में अगर करनी मौजूद हो, यहां हर में देखिए वो करनी है ना, ये करनी है ना, हर में अगर करनी मौजूद हो तो हमेशा उसको हटा देना चाहिए। आप उत्तर ऐसे नहीं लिखेंगे, गौर कीजिएगा बात पे, आपका उत्तर 6/√5 आया ना, लेकिन आप उत्तर 6/√5 न लिखें। क्यों, क्योंकि आपके हर में क्या है, एक करनी मौजूद है, हर में एक करनी मौजूद है। और गणित में ये कहा जाता है कि हर में अगर आपको करनी मौजूद है तो उसको हटाइए, करनी नहीं होना चाहिए हर में। करनी हटाने की क्रिया को ही क्या कहते हैं, करनी विमोचन। इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, करनी विमोचन। यानी हर में अगर देखिए अंश में अगर यही उत्तर होता है √5/6 तो आप लिख देते यही उत्तर, ठीक है। लेकिन हम बात को फिर कह रहे हैं, हर में करनी अगर मौजूद है, यानी वर्गमूल या स्क्वायर रूट का कोई संख्या मौजूद है, तो आप वैसे उत्तर नहीं लिखेंगे। आप क्या करेंगे, उसको हटाने की कोशिश करेंगे, और हटाने की प्रक्रिया को ही क्या कहते हैं, करनी विमोचन। अब देखिए हटाते कैसे हैं, ये बताइए, ये किस प्रकार का करनी है, √5 किस प्रकार का करनी है। हम आपको करनी में पढ़ाए थे तो याद कीजिएगा, इसको शुद्ध करनी कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, ये शुद्ध करनी है। अगर देखिए करनी शुद्ध हो तब उसको हटाने की प्रक्रिया क्या होती है, जो वह संख्या है, जो वह संख्या है, शुद्ध करने के लिए कह रहे हैं हम, क्या कह रहे हैं, शुद्ध करने के लिए। अगर शुद्ध करनी नीचे मौजूद है तो आप उसी करनी से ऊपर नीचे गुना कर दें। समझे बात को, यहां √5 है, इसको आप क्या करें, ऊपर भी √5 से गुना कर दें, नीचे भी √5 से गुना कर दें, ठीक है। तो देखिए ये इससे गुना हुआ तो उत्तर क्या आएगा, 6√5। ऐसी तो गुना होता है बाबू, इन दोनों के बीच में नहीं भी लिखते तो भी गुना ही होता है। तो 6√5 और नीचे √5 गुना √5 करेंगे तो कितना उत्तर आएगा, 5। देखिए हर में से, गौर कीजिएगा, हर में अब कोई करनी वाली संख्या मौजूद है नहीं, ये तो पूर्ण संख्या है या मौलिक संख्या है, तो करनी हट गया ना। करनी हटाने की प्रक्रिया को ही क्या कहते हैं, सॉरी, करनी विमोचन कहते हैं, नहीं कहते। अब बात पे आगे गौर कीजिएगा, ये करनी हटाने के लिए हम किससे गुना किए, √5 से न गुना किए। तो करनी को हटाने के लिए जिस संख्या से या जिस करनी से हम गुना करते हैं उसको करनी विमोचन
गुणांक कहते हैं। उसको क्या कहते हैं? कर्णी विमोचन गुणांक। ये क्या है? कर्णी विमोचन गुणांक। तो देखिए हम लोग क्या सीखे कि अगर कोई भी √5 जैसे शुद्ध करनी है, शुद्ध करनी को जिस भी संख्या से गुना करके हम लोग करनी को हटाते हैं उसको क्या कहते हैं? करनी निवारण गुणांक। और उसको करनी को हटाने की प्रक्रिया को कहते हैं करनी विमोचन। इसको निवारण भी बोलते हैं। कहीं कहीं आप देखिएगा प्रश्न में आपको लिखा रहेगा करनी निवारण या करनी विमोचन। निवारण मतलब क्या? हटाना। ठीक है, ये तो रही बात शुद्ध करनी की। अब आते हैं जल्दी से मिश्र करनी पे। जैसे एक उदाहरण लेते हैं, एक अगला ऐसे ही उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए 7 + √3 है। ठीक है, आप बता सकते हैं इसको किससे गुना करेंगे तो ये करनी वाला हिस्सा हट जाएगा। ये देखिए पहले आपको समझ में ये आना चाहिए कि ये किस प्रकार का करनी है। ये देखिए शुद्ध करनी नहीं है, ये किस प्रकार का करनी है? ये मिश्र करनी है, मिश्र करनी है। तो शुद्ध करनी में तो हम बोले ना कि उसी संख्या से बस गुना कर दीजिएगा वापस। तो लेकिन मिश्र करनी को कैसे हटाएंगे? गौर कीजिए, मिश्र करनी को हटाने के लिए 2 तरह की संख्याएं होती है। गौर करें, उससे पहले एक चीज पे तुरंत आइए। बाबू आपको याद है एक फॉर्मूला, हम थोड़ा नीचे लिखते हैं, a² - b² का अगर फॉर्मूला आपको याद है तो बहुत सुविधा होगी बनाने में। a² - b² बराबर क्या होता है? a + b गुना a - b। समझे? तो गौर कीजिए यहां पे इस हिस्से पे, यहां a + b है ना, तो हम इसको किससे गुना कर दें? 7 प्लस है ना, बस इसको साइन चेंज करके इसको इसी से गुना कर दीजिए। समझे? इस संख्या को हम किससे गुना किए? बीच वाला साइन को बस चेंज कर दिए और इससे गुना कर दिए। अब इसको जल्दी से हल करें। देखिए ये मान लेते हैं a है, ये मान लेते हैं b है, ये a है, ये b है। तो ये किसका सूत्र हुआ? a + b गुना a - b। ये हुआ ना, तो ये दोनों को गुना करने का मतलब क्या? ये फॉर्मूला हम लिख सकते हैं a² - b²। a 7 है, b कितना है? √3 है। दोनों को गुना किए तो कितना आया? 7 × 49 और -√3 का वर्ग 3 हुआ। दोनों को गुना किए माइनस किए तो कितना आया? 46। देखिए रूट हट गया, यानी करनी हट गया। तो गौर कीजिए इस संख्या हमको तो दी गई ये संख्या थी, इसको किससे गुना किए तो करनी हटा? इससे गुना किए ना। ठीक है, इससे गुना किए तो करनी हटा। तो इसको क्या कहिएगा? देखिए शुद्ध करनी के केस में इसको क्या बोलते हैं? करनी निवारण गुणांक कहते हैं। लेकिन मिश्र करनी के रूप में इसको क्या कहते हैं? अनुबंधी करनी या पूरक करनी। इसका बकायदा क्या नाम है? अच्छा नाम है, याद रखिएगा, बहुत बढ़िया नाम है, पूरक करनी। और जनरली प्रश्न पूछा जाता है, इसको क्या बोलते हैं? पूरक करनी या अनुबंधी करनी। अनुबंधी करनी। ठीक है, आपसे डायरेक्ट प्रश्न पूछा जाएगा 7 + √3 का पूरक करनी बताओ। तो आप जानते हैं ना पूरक करनी किसको कहते हैं? जिससे गुना करने पे ये करनी हट जाए। तो 7 + √3 का पूरक करनी क्या होगा? 7 - √3। बस आप ये लिख दीजिए। समझे? अब देखिए एक चीज और देखिएगा और कीजिएगा तुरंत। हम उससे गुना किए ना तो भी करनी हट गया। फिर से वही सवाल लेते हैं, गौर कीजिए। देखिए अगर हम इसी संख्या को -7 + √3 से भी गुना कर देना तो भी करनी हट जाएगा। यहां पे देखिए √3 के सामने वाले का साइन बदले थे, यहां पे हम देखिए 7 के सामने का साइन बदल दिए तो भी करनी हट जाएगा। इसको देखिए जोड़ घटाव में आगे पीछे लिख सकते हैं ना। हम इसको क्या किए? इसको आगे इसको पीछे लिख दिए। इसको भी क्या कर रहे हैं? समझने के लिए बस ऐसा हम कर रहे हैं और कुछ नहीं। फिर से देखिए मान लेते हैं ये a है, ये b है, ये a है, ये b है। तो फिर से देखिए वही रूप आ गया a + b गुना a - b। तो इसकी जगह क्या लिखेंगे? a² - b²। तुरंत देखिए √3 का स्क्वायर किए -7 का स्क्वायर किए तो कितना आया? 3 का √3 का स्क्वायर 3 और 7 का स्क्वायर 49। उत्तर कितना आया? -46। देखिए यहां भी करनी मौजूद नहीं है। तो यानी एक वो संख्या जो दी गई थी इसके 2 तरह के पूरक करनी या अनुबंधी करनी हो सकते हैं। ये भी है और ये भी है। समझे बात? मिश्र करनी के केस में जो इस रूप में हो a + √b, a + √b के रूप में कोई भी करनी दिया गया हो तो इसके पूरक करनी कितने होंगे? या पूरक करनी या अनुबंधी करनी 2 प्रकार के हो सकते हैं। एक तो प्लस की जगह आप क्या लिख दें? माइनस लिख दें। एक ये होगा
प्लस की जगह क्या लिख दें, माइनस, यानी रूट के सामने वाले का चिन्ह बदल दें और एक बार इस संख्या के सामने वाला चिन्ह बदल दें। समझे? एक बार इस संख्या के सामने वाले का चिन्ह बस बदले और एक बार इसके आगे का चिन्ह बदले। इसके आगे देखिए कुछ नहीं है, प्लस होता है, एक बार प्लस को माइनस कर दिए, यानी ई क्या है, मिश्र करनी। फिर बोलते हैं एक बार, देखिए ये मिश्र करनी है। मिश्र करनी को जिस संख्या से भी गुना करते हैं और करनी हट जाता है उसको कहते हैं पूरक करनी या अनुबंधी करनी, यानी इसका अनुबंधी करनी या पूरक करनी ये दोनों हो सकता है, लेकिन हम लोग जनरली इसका इस्तेमाल करेंगे। लेकिन पूछा जाता है कि दो को बताओ, तब ऐसे लिखिएगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया है। तो चलिए जल्दी से एक्सरसाइज पे आते हैं। ठीक है, चलिए आते हैं एक्सरसाइज नंबर 9.2 का पहला सवाल पे। आपको पहला सवाल क्या है कि देखिए ये 2 का 1, 3 पे घात 1/2 को वह √3 का गुणनफल निकाले। देखिए हम आपको आज सबसे पहले गुना करना ही सिखाए थे ना, तो आपको पहला ही सवाल यही है कि इसको गुना करके इसका गुणनफल कितना होगा। तो गौर कीजिए, ये जो लिखा हुआ है ये √3 ही है बाबू। आपको √3 को घात में लिखना पहले भी सिखाए थे कि 3 पे घात कुछ नहीं है तो कितना है 1, और यहाँ कुछ नहीं लिखा होता तो हमेशा 2 होता है। और इसको घात के रूप में कैसे लिखते हैं, तो यहाँ पे जो भी पावर रहेगा उसको ऊपर, यहाँ पे जो रहेगा उसको नीचे, यानी √3 को पावर में ऐसे लिखेंगे तो वर्गमूल में वापस ऐसे नहीं लिख सकते, तो हम इसको वापस ऐसे लिख दिए √3। हम आपको बताए थे ना कि एक ही संख्या अगर हो रूट के अंदर गुना करते हैं तो वो क्या हो जाएगा, रूट से बाहर आ जाता है। आप एक बार रूट दीजिएगा, दोनों को गुना करके लिखिएगा, जोड़ा लग गया, बाहर आ गया, उत्तर नहीं। चलिए अगले सवाल पे आते हैं, अगले प्रश्न पे आते हैं। 2√2 को कितना से गुना करने पर 4 पाएंगे। देखिए प्रश्न यही है, आपको जल्दी से समझिए। √2 में कितने से गुना करेंगे, तो मान लेते हैं क्या x से गुना करेंगे। इसको किससे गुना करेंगे, x से गुना करेंगे, तो उत्तर कितना आएगा 4। वास्तविकता में देखिए ये गुना है, ये इधर आया तो भाग हो गया, यानी वास्तविकता में ये सवाल भाग का था। जो हम आपको भाग करना सिखाए थे ना, तो वही है। देखिए अब क्या लिखेंगे इसको, देखिए ये 2 है तो 2 दूनी 4, कट गया 2√2 आया। अब भी देखिए हम आपको करनी निवारण करना सिखाए थे कि उत्तर अगर में नीचे अगर रूट हो या करनी हो तो उसको हटाइए। तो इसको हटाएंगे, किससे गुना करेंगे, √2 से ही गुना करेंगे, क्योंकि आपको कहते हैं ये शुद्ध करनी है। शुद्ध करनी में उसी संख्या से गुना कर दीजिएगा, तो देखिए क्या हो गया, ऊपर हो गया 2√2 और नीचे √2 गुना √2 कितना हो गया, फिर से 2, और ये देखिए 2 कट गया, x बराबर कितना 2, नहीं सॉरी √2 से गुना इसको करेंगे तो ये उत्तर कितना आ जाएगा 4। ठीक है, अगले प्रश्न पे आते हैं। चलिए अगले सवाल पे आते हैं। 1 का D 3 नंबर सवाल देखिए हूबहू है, उम्मीद करते हैं आपसे बन जाएगा। अगर नहीं बने तो मेरा नीचे व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, आप उस पर मैसेज कर दें। ठीक है, चलिए 1 का D पे आते हैं, वो थोड़ा अलग लगा इसलिए उसको बनाते हैं हम। √6 गुना √15 बराबर x गुना √10 हो तो x का मान ज्ञात करें। यहाँ पे देखिए गुना है, समझे सवाल में, और आपको x का मान बताने के लिए बोला। ये वास्तविकता में क्या है, एक प्रकार का भाग ही और गुना है जी। देखिए x है, ये गुना है, ये इधर आया तो भाग हो गया, √6 गुना √15 भागा √10, इधर आया तो नीचे आ जाएगा भाग में। अब देखिए आपको क्या कहते हैं, गौर कीजिए, ये दोनों को गुना करना है तो एक ही बार 6 देंगे और ये कितना हो जाएगा √15 होगा। दोनों रूट में है इसीलिए एक ही बार रूट देंगे, 6 गुना 15 लिख दिए। अब देखिए x बराबर 15 छक 90। देखिए भाग में ये भी होता है, एक चीज पे गौर करें कि देखिए दोनों पे रूट है ना, तो आप एक ही बार पूरे पे रूट दे के ऐसे लिख सकते हैं 90 भागा 10। ठीक है, देखिए ये 10 गया, 0 कट गया, बचा सिर्फ क्या है, x बराबर √9, और √9 है, इसको हम आगे यहां बनाते हैं। x बराबर √9 है तो आप जानते हैं ना, 9 का गुणनखंड करेंगे या 9 का वर्गमूल कितना होता है 3, नहीं भी आता तो उसका गुणनखंड करें, 3 गुना 3, जोड़ा लगा, उत्तर 3। चलिए आगे के प्रश्न पे आते हैं। देखिए आइए अगले सवाल पे, 1 के ई पे थोड़ा अलग है, फिर से हम इसको इसीलिए बना देते हैं। जल्दी से देखिए, इसको कहा गया क्या, x का मान निकाल के बताइए, यही ना, हाँ x का मान बताइए कितना होगा। तो ये कितना होगा, गौर करें इस पे। देखिए ये √5 है, ये √3 है, यहाँ भी √5 है, यहाँ √3 है। गौर करें इसको, ये a मान लेते हैं, ये b मान लेते हैं, तो ये भी a है, ये भी b है। गौर करें, ये a प्लस b है और ये क्या है, a माइनस b है, और ये दोनों के बीच में गुना है। तो अभी बताया था ना, ये किसका सूत्र है,
ये किसका सूत्र है? ए प्लस बी गुना ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का सूत्र नहीं है ये, ए प्लस बी गुना ए माइनस बी। देखिए सूत्र याद रखना गणित में बहुत जरूरी है, और सूत्र को समझना कि हम लगाते कैसे हैं और कहाँ लगाएंगे। अगर ये दो चीज आता है तो गणित कुछ नहीं है जी, गणित से ज्यादा इंटरेस्टिंग कोई सब्जेक्ट नहीं है। बस देखिए, तो ए प्लस बी गुना ए माइनस बी की जगह हम ये लिख सकते हैं, तो ए की जगह है √5, तो हम √5 का स्क्वायर लिखेंगे, फिर क्या लिखेंगे माइनस, फिर जो बी है उसका स्क्वायर, बी क्या है √3, इसका स्क्वायर लिखे, बराबर 25 माइनस एक्स स्क्वायर। देखिए तो हम समझने के लिए लिखे थे इसलिए इसको मिटा देते हैं जल्दी से, सवाल हल करते हैं तो ऐसा नहीं लिखते हैं। तो देखिए √5 का स्क्वायर करेंगे तो कितना उत्तर आएगा? 5 नहीं आएगा। देखिए हम फिर बोलते हैं रूट और स्क्वायर ये दोनों हमेशा एक दूसरे कट ही जाता है। कैसे? तो √5 का स्क्वायर मतलब √5 को 2 बार गुना करेंगे, तो देखिए √5 गुना √5 √25, या आप ऐसे लिखिए 5 गुना 5, जोड़े में लगा 5 बाहर आ गया। तो देखिए अगर कहीं भी आपको स्क्वायर रूट रहे और स्क्वायर है, दोनों को हटा कर डायरेक्ट लिख दीजिएगा। तो यहाँ पे सिर्फ उत्तर क्या हुआ 5, यहाँ पे सिर्फ उत्तर क्या हुआ 3, ठीक है। और यहाँ पे कितना बचा 25 माइनस एक्स स्क्वायर, ये दोनों घट के कितना हुआ 2, 25 माइनस एक्स स्क्वायर, ये एक्स स्क्वायर है माइनस में, इसको इधर लेके आइए, ये प्लस में हो गया, ये माइनस में है, इधर आया तो प्लस में हुआ, और 2 इधर गया तो माइनस में हो गया। तो कितना हो गया एक्स स्क्वायर बराबर 23 और इस आया। अब देखिए ये वर्ग है, यहाँ पे x का वर्ग है, ये वर्ग हुआ, ये इधर गया तो ये क्या हो जाएगा वर्गमूल। वर्गमूल कितना 23 हो गया, वर्गमूल 23। और आपको पता है ना वर्गमूल का हमेशा 2 उत्तर होता है, एक प्लस में और एक माइनस में, इसीलिए ये सही जवाब क्या है वर्गमूल 23 प्लस माइनस 23, यही क्या है आपका सही जवाब। चलिए अगले सवाल पे आते हैं। मेरे अनुसार जो अगला सवाल है वो गुणनफल ज्ञात करें। देखिए गुणनफल ज्ञात करने में पहला, दूसरा, तीसरा सवाल जो बहुत सारे आसान है वो आपसे बन जाएंगे। हम सीधा आते हैं 2 का ही गुणनफल ज्ञात करें, सीधा डी पे आते हैं। डी पे देखिए प्रश्न क्या है आपको, √2 गुना 3 जो √5, 3 जो √5, इसको आपको बोला है क्या कि गुना करके बताइए, ठीक है। तो इसको देखिए गुना कैसे करेंगे, जैसे देखिए बीज गणित में गुना करते हैं वैसे ही इसमें भी गुना करते हैं। पहले इस √2 को इसके साथ गुना करेंगे, फिर इसको इसके साथ गुना करेंगे। तो पहले इसको इसके साथ गुना करके लिखते हैं, कैसे लिखेंगे, इसको 3 से गुना करना है तो 3 गुना √2, इसको इसके साथ गुना किए, क्योंकि संख्या हमेशा पहले लिखते हैं बाद में नहीं लिखते। फिर बीच में क्या है जोड़ का चिन्ह। अब इसको इसके साथ गुना करेंगे, √2 गुना √5, कैसे करेंगे, ये तो देखिए सीधा हो गया 3√2, ठीक है 3√2, और ये गुना होके कितना हो जाएगा, एक ही बार रूट दिए 2 गुना 5, तो कितना हो गया 3√2, और ये 2 बचे 10 हो गया। सही उत्तर आपका यही है, ठीक है। देखिए आइए अगले सवाल पे। मेरे अनुसार अगला सवाल जो थोड़ा अलग प्रकार का है वो F नंबर है, 2 का F देखिए क्या कहता है, 2√3 जोड़ 3√2 गुना 4√2 जो √5, इसको गुना करके बताएं। देखिए ये भी बिल्कुल बीजगणितीय गुना की तरह होता है। पहले इसको लेता है, इसको आप किसके साथ गुना कीजिए, इसके साथ, फिर इसी को किसके साथ गुना कीजिए, इसके साथ, ठीक है। ये तो हम चित्र तीर जो है वो ऐसे समझने के लिए इसको इसके साथ गुना करेंगे तो कितना लिखेंगे 2√3 गुना 4√2, इसका इसके साथ गुना कर दिए, फिर क्या है जोड़ का चिन्ह है। फिर देखिए इसको किसके साथ करेंगे, 2√3 को किसके साथ करेंगे, √5 के साथ करेंगे, हो गया। अब इसके साथ तो दोनों को गुना कर दिए ना, अब क्या करेंगे इसके साथ दोनों को गुना करेंगे, इसको इन दोनों के साथ गुना करेंगे, अब इसको इसके साथ करेंगे तो कितना लिखेंगे 3√2 गुना 4√2, फिर जोड़, फिर इसको इसके साथ करेंगे 3√2 गुना √5, हो गया। अब देखिए उत्तर क्या होगा, इसको दोनों को गुना करेंगे कैसे, संख्या को संख्या के साथ, 4 दूनी 8, और √3 गुना √2 कितना हो जाएगा, आप जानते हैं रूट के अंदर 3 गुना 2 लिखेंगे, डायरेक्ट लिख देते हैं 8√6, इसको करेंगे कितना आ जाएगा, यहाँ कुछ नहीं है तो कितना 1 है, 2 एकम 2, √5 टी है, रूट के अंदर 15, इसको देखिए 4 टी है 12, और √2 गुना √2, गौर कीजिए हम आपको बोले थे ना रूट में एक ही संख्या हो तो रूट हट जाता है, सिर्फ क्या बचा 2, यहाँ क्या बचा 3, क्योंकि यहाँ तो 1 है, 3 एकम 3 नहीं, और √5 दूनी 10। एक लास्ट लाइन लिख दीजिए, कितना है 8√6 जो √15, ये कितना है 12 दूनी 24,
जोड़ 3 रूट 10। यही देखिएगा आपका क्या है सही जवाब। मेरे अनुसार अब अगला प्रश्न जो है थोड़ा 5 नंबर प्रश्न जो है थोड़ा अलग प्रकार का है। देखिए 5 का 1 नंबर सवाल क्या कहता है कि रूट 5 जोड़ रूट 2 का दो कर्णी निवारण उत्पाद बताएं। 2 कर्णी निवारण उत्पाद बताएं। तो आपको देखिए हम कहे थे कोई भी कर्णी दिया उसका कर्णी निवारण उत्पाद 2 होता है। कैसे लिखते हैं तो एक बार इसका सामने वाले इस संख्या का सामने वाले का चिन्ह बदल के लिख दें, एक बार इसका चिन्ह बदल के लिख दें और दूसरी बार इसके सामने का चिन्ह बदल के लिख दें। तो यही क्या होता है इसके 2 कर्णी निवारण उत्पाद है ये, समझे। तो इसी तरह से देखिए इसके 2 कर्णी निवारण उत्पाद ये हैं। इसी तरह से क्या आप आगे के प्रश्नों को हल नहीं कर सकते? जरूर कर सकते हैं, कोशिश कीजिएगा। नहीं बनने पे मेरा व्हाट्सएप नंबर नीचे दिया गया है, आप उस पे सवाल संख्या जरूर मैसेज करें, हम आपको उत्तर जरूर भेज देंगे। ठीक है, आइए अगले प्रश्न पे आते हैं। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं 6 के नंबर सवाल के छठे सवाल पे। छठा सवाल थोड़ा सा अच्छा है बताना योग्य, इसलिए हम उसको बता देते हैं। देखिए हर का कर्णी निवारण करना है। आपको कहते हैं ना ये किस प्रकार का कर्णी, ये शुद्ध नहीं है, ये क्या है थोड़ा मिश्र टाइप का है। यहाँ बीच में माइनस है तो आप किससे गुना कीजिएगा, इसके पूरक कर्णी से। इसके माइनस है ना तो आप इसको कर्णी निवारण करने के लिए आप इसको किससे गुना कीजिएगा, बीच में हर का जो भी संख्या उसको बीच में प्लस डाल दीजिए। माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस। आप किससे गुना करेंगे, 3 रूट 2 प्लस 2 रूट 3 से। ठीक है, 3 रूट 2 प्लस 2 रूट 3, इससे आप गुना करेंगे। यही क्या है इसका पूरक करनी या इसका अनुबंधी करनी है, समझे। अब देखिए आप यहाँ माइनस हो तो प्लस से गुना करेंगे, प्लस हो तो माइनस से गुना करेंगे, और गुना करके जो उत्तर आ जाए। आप देखिए नीचे में आपको कहते हैं ना, देखिए ये ए है, ये ए है, ये वाला बी है, ये भी ए है, ये क्या है बी। तो ए माइनस बी गुना ए प्लस बी। नीचे वाला तो देखिए वही चीज है ना, तो यहाँ पे तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का सूत्र लगेगा ना। तो ये क्या है ए, तो इसका स्क्वायर करेंगे माइनस 2 रूट 3 का स्क्वायर करेंगे। ठीक है, ऊपर वाला आपको पता है ना, पहले इसको इन दोनों से गुना करेंगे। 3 रूट 2 गुना 3 रूट 2, फिर क्या है 3 रूट 2 गुना 2 रूट 3, फिर जोड़। अब इसको क्या करते हैं, इन दोनों से गुना करते हैं। 2 रूट 3 गुना 3 रूट 2 गुना सॉरी जोड़ 2 रूट 3 गुना 2 रूट 3। ठीक है, ये तो ऊपर में ऐसे गुना हो गया। ठीक है, अब देखिए ये गुना होगा तो कितना आ जाएगा, ये दोनों 3 तरीका 9, 3 तरीका इसको इसके साथ करेंगे 3 तरीका 9, और रूट 2 गुना रूट 2 2। ठीक है, अब इसको गुना करेंगे। देखिए 3 दूनी 6, और ये क्या है रूट 3 दूनी 6। यहां पे देखिए क्या है 3 दूनी 6, 3 दूनी 6। इसको देखिए क्या करेंगे 2 दूनी 4, और रूट 3 गुना रूट 3 3। अब यहां देखिए इसका वर्ग करेंगे तो क्या होगा, वर्ग मतलब इसी को 2 बार गुना करेंगे। वर्ग का मतलब इसको 2 बार गुना करेंगे, क्या हो गया 3 तरीका 9, और 2 गुना 2 2। तो क्या ये कितना हुआ 18 नहीं हुआ, और ये कितना हुआ 2 रूट 3 का वर्ग। इसको 2 रूट 3 को 2 बार गुना करेंगे, कितना होगा 2 दूनी 4, और 3 गुना 3 3 4 है 12 हुआ। अब देखिए कितना हुआ 9 दूनी 18। अब देखिए चढ़ के जोड़ की तरह, यहाँ देखिए रूट 6 है, यहाँ पे रूट 6 है, दोनों तो जुड़ जाएगा। 6 6 12 रूट 6, और ये कितना हो गया 4 है 12 हुआ। अब देखिए 16 माइनस 12 कितना हुआ 6 हुआ। ऊपर देखिए सब में 6 कॉमन है, 6 यहाँ कितना बचा 3, 2 रूट 6 जोड़ 2 बटा 6 हुआ। ठीक है, नहीं हुआ। यहाँ देखिए 6 तरीके 18, 6 दूनी 12, 6 दूनी 12, 6 6 कट गया। वैसे आप जोड़ भी पहले सकते थे, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। 3 जोड़ 2 रूट 6 जोड़ 2। अब देखिए ये 3 और 2 जुड़ सकता है, जुड़ जाएगा, कितना आ जाएगा, सही उत्तर है 5 जोड़ 2 रूट 6। यही क्या है आपका सही जवाब। गौर से देखिए इसके हर में कोई करनी है, हर में तो एक है, कुछ नहीं बचा तो एक है, करनी निवारण हो गया। ठीक है,
तो इस तरह से आज का क्लास हम लोग का खत्म होता है। उम्मीद करते हैं आप लोग को आज का वीडियो बहुत पसंद आया होगा। अगर हमारे वीडियोस आपको पसंद आ रहे हैं तो हमारे वीडियोस को जानते हैं लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और सब्सक्राइब के बगल में जो घंटी का या बेल का जो बटन है उसे दबाकर ऑल पे कर दें, ताकि आपको हमारे वीडियोस के लेटेस्ट नोटिफिकेशन सबसे पहले प्राप्त हो। तो मिलते हैं अगले वीडियोस में। तब तक आपको पता है आपको क्या करना है। आपको पढ़ना है, लिखना है, खेलना है, कूदना है, सब कुछ करना है, लेकिन घर में जरूर रहना है, ताकि हम लोग सब कोरोना से बचे रह सकें। थैंक यू।